चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे भी लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में। जिस तरह चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन से और चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से, इसी तरह इस चैप्टर से भी ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब देखिए पेपर 2025 को अगर हम देखें तो एक एमसीक्यू इस चैप्टर से आया है, द एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 59 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज़ इक्विवेलेंट टू। इसके लिए आपको कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल इस टॉपिक देखना होगा कि हम किस तरह एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन करते हैं। यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में है, और उसके लिए जो इक्वेशन है वो है 5 डिवाइडेड बाई 9 टी डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये कन्वर्जन फार्मूला है, ये हमें दिया गया है 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसकी जगह हम वो वैल्यू पुट करेंगे 59 माइनस 32। इससे आएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 27, 9 1s are 9, 9 3s are 27 and 5 3s are 15 degree C. So the correct option is 15 degree C. B is the correct option. ये करेक्ट ऑप्शन है। सेक्शन सी में आप देखें, सेक्शन बी में कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आप देखें ए पार्ट, एक्सप्लेन द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। What is linear thermal expansion? The increase in length of a substance due to rise in temperature is called linear thermal. It depends upon original length of a substance. It depends upon the change in temperature and also on the nature of the material of the substance. इसका mathematical form भी साथ में आप लिख ले। इसके mathematical form से related ही ये numerical question है। A railway line made of iron is 1200 kilometer long and laid at 27 degree C. By how much will it expand in summer when temperature rises to 42 degree C? इसके लिए ये इक्वेशन del L is equal to alpha L naught del T. Del L is the change in length, alpha is coefficient of linear thermal expansion for iron given, L naught is original length and del T is the change in temperature. वैल्यूज तमाम ही गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, एल नॉट की वैल्यू 1200 किलोमीटर है, डेल टी की वैल्यू 42 माइनस 27, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, सो 15 डिग्री सी। ये वैल्यूज पुट करने से हम इजीली चेंज इन लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर 2024 सेक्शन ए में जो एमसीक्यू आया है, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कोल्डर बॉडी। जब हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ एन एनर्जी, तो कोल्डर बॉडी के मॉलिक्यूल्स को भी एनर्जी मिल जाती है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी जाहिर बात है वो इट इंक्रीजेस। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन सी ए पार्ट, व्हाट इज इवापोरेशन and how the air pressure and temperature of surrounding affect the rate of evaporation. What is evaporation? Conversion of a liquid into gaseous form at any temperature below its boiling point. It is called evaporation without the aid of any external source. और evaporation के dependent factors में ये दो से रिफ्लेक्ट नहीं है, एयर प्रेशर जितना लो हो सराउंडिंग में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना ही इंक्रीज होता है, वो आप देखिए डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। इसी तरह टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग जितना ज़्यादा हो, रेट ऑफ इवेपोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। सेक्शन बी में व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल सब्सटेंस? इफ 11 kg kilojoule of heat is required to rise the temperature of 2.5 kg of dead substance from 18 degree C to 37.2 डिग्री सी। ये स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। स्पेसिफिक हीट को हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं, डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। हमें हीट की वैल्यू चाहिए होगी, हमें मास की वैल्यू और हमें चेंज इन टेम्परेचर, तो उसके लिए हीट भी गिवन है 11 किलो जूल आप देखें, और मास की वैल्यू 2.5 kg वो भी गिवन है। राइज इन टेम्परेचर डेल टी 18 to 37.2, सो वी विल डेल टी विल बी इक्वल टू 37.2 डिग्री सी माइनस 18 डिग्री सी। ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 19.2 डिग्री सी। तो ये वैल्यूज पुट करने से हम इजीली इस मेटल का स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर 2023 सेक्शन ए में जो एमसीक्यू आया है वो वही रिपीटिंग एमसीक्यू है जो पेपर 2024 में आया था। ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द कोल्डर बॉडी इंक्रीज। सेक्शन सी, व्हाट इज इवापोरेशन?
हाउ ह्यूमिडिटी एंड सरफेस एरिया इफेक्ट द रेट ऑफ इवापोरेशन, ये भी इवापोरेशन और डिपेंडेंट फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। सेक्शन बी, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल सब्सटेंस ए 14 किलो जूल, ये भी वही रिपीटिंग क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर डेटा चेंज किया है, हीट रिक्वायर्ड चेंज है, राइज इन टेम्परेचर चेंज, मास चेंज, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, इक्वेशन सी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। स्पेसिफिक हीट को हम इस इक्वेशन के जरिए फाइंड आउट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उस क्वेश्चन से डेल क्यू की वैल्यू अलग होगी, एम की वैल्यू अलग होगी, डेल टी की वैल्यू अलग होगी, हम वही वैल्यूज पुट करेंगे और सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। पेपर 2022 अगर आप देखें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन केल्विन स्केल इज, केल्विन स्केल पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो 0 केल्विन नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट 0 है, 100 केल्विन भी नहीं है, 273 केल्विन, 273 केल्विन 0 डिग्री सी पर है, केल्विन पर नहीं, 273 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सेक्शन सी, एक्सप्लेन द वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन लिखना है, द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर और उसके डिपेंडेंस फैक्टर्स। The volume of a steel ball is 800 centimeter cube at 18 degree C. Find the new volume of the steel ball if temperature is rise to 50 degree C. The value of coefficient of volume thermal expansion gamma for steel is given. So V is equal to V naught 1 plus gamma del T. ये इक्वेशन हम यूज करेंगे न्यू वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, वॉल्यूम एट 50 डिग्री C को फाइंड आउट करने के लिए। हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम वो भी गिवन है 800 सेंटीमीटर क्यूब, 1 कांस्टेंट है, गामा गिवन है कांस्टेंट है, डेल टी इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर 50 डिग्री सी माइनस 18 डिग्री सी विल बी इक्वल टू 32 डिग्री सी। ये वैल्यूज पुट करने से हम न्यू वॉल्यूम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पेपर 2021, द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डिटरमिन्ड बाई, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर होती है तो वो किस चीज पर इन्हिसार करती है, तो जाहिर बात है इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस, इट डिपेंड्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू मटेरियल्स। सेक्शन सी, ए पार्ट में एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एट द लिक्विड सरफेस, वंस अगेन इवापोरेशन एंड प्रोवाइडिंग 2 एग्जांपल्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ इवापोरेशन, आप देख सकते हैं उससे आप 2 एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं। बी में व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, रिपीटिंग क्वेश्चन है, 3 बार ये क्वेश्चन आया है, सिर्फ डेटा चेंज होगा, डेल क्यू का, एम का, डेल टी का, उसकी वैल्यूज चेंज होगी और बाकी हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है, डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी, इस फार्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, नाउ यू कैन सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। ये आपको जरूर देखना होगा कि किस तरह हम एक स्केल से दूसरे स्केल में टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान। क्वेश्चन 2, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन टॉपिक आप डिटेल के साथ देखिए किन फैक्टर्स पर यह इन्हिसार करता है। इसमें 2 इक्वेशंस है, एक है डेल एल इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल टी, एक ये इक्वेशन यूज होता है और एक एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल टी, ये इक्वेशन, ये दोनों यूज होते हैं। इसी तरह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के लिए भी ये दोनों इक्वेशन है, डेल वी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल टी, और इसी तरह v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल टी, 1 प्लस गामा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट आपको देखना है, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी, ये भी कई प्रॉब्लम्स में आपने देखा। इवापोरेशन एंड फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इवापोरेशन एंड द फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। अगर आप ये 5 क्वेश्चन देके डिटेल के साथ, तो आपका इस चैप्टर से जो पेपर कवरेज है वो पूरा होगा।